नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 17 दिसंबर ट्यूसडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन 3 स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए तीनों स्टॉक्स का एक एक करके एनालिसिस करते हैं। तो पहला स्टॉक हमने सिलेक्ट किया था वो था मेट्रो ब्रांड्स। तो मेट्रो ब्रांड्स के दिन स्टॉक में बेसिकली हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था, ये एक रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था जिसके पास आज कल के दिन में स्टॉक ने आकर के क्लोजिंग करी थी। तो आज के दिन में दिख रहा था कि स्टॉक यहाँ पर एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है। आज के दिन में आज की कैंडल में आपको दिख रहा है रेड कैंडल में स्टॉक नीचे की तरफ आया बहुत तेजी से। चलिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं हमने बाइंग सेलिंग कहाँ पर रखा था इसमें। तो ये मेट्रो ब्रांड में हमने सेलिंग 1285 के नीचे रखा था। तो 1285 का जो लेवल है वो लेवल आपका बनता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 1285। तो आप देख सकते हैं 1285 का लेवल स्टॉक ने ऑलमोस्ट 11:15 बजे तक स्टॉक इस लेवल के ऊपर होवर करता रहा। तो आपको अच्छा खासा 2-3 घंटे मिले इस स्टॉक के अंदर में एंट्री लेने के लिए। आपकी एंट्री जनरली पहली 15 मिनट की कैंडल में नहीं होती है, क्योंकि पहली 15 मिनट काफी वॉलेटाइल रहती है, तो वहां ट्रेड ले पाना मुश्किल होता है। उसके बाद ये जो तीसरी कैंडल है 10 बजे के बाद की, तो 10 बजे से 11 बजे के बीच की ये 3-4 जो कैंडल्स है, उस कैंडल्स में आपकी अच्छी खासी एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि 1 घंटे तक स्टॉक इसी लेवल पे ओवर कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, तो वहां पर एंट्री करने का अच्छा मौका बनता है। उसके बाद ये स्टॉक ने जो लो लगाया इंट्राडे में, वो लो लगाया इसने 1255 तक का, मतलब 30 रुपीज तक का मूवमेंट दिया है। मतलब 2.5% का मूवमेंट स्टॉक ने इंट्राडे में आपको दिया है और तकरीबन एक तरफा मूवमेंट दिया है। तो बहुत बढ़िया ट्रेड रहा जिसमें अच्छा खासा 2.5% का मूवमेंट आप कैप्चर कर पाएंगे। उसमें से हमारा टारगेट होता है सिर्फ 1% कैप्चर करने का, जो आपका डेफिनेटली स्टॉक के अंदर में बना होगा। अगर ये टारगेट बना तो आपका एंट्री, बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हमें जरूर से बताइए और हमें बताइए कि आपने कितने बजे ये ट्रेड लिया और कैसा रहा आपका ये ट्रेड। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था नेशनल एल्यूमिनियम। नेशनल एल्यूमिनियम हमने क्यों सिलेक्ट किया था, डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। एक सपोर्ट लेवल था और स्टॉक इसी लेवल से आज के दिन पे बाउंस बैक दिखाया है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि ये बाउंस बैक किस तरीके से रहा। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमें क्या बाइंग के साइड पर एंट्री मिली या नहीं मिली। तो 221 के ऊपर हमने बाइंग रखा था। 221 का जो लेवल है वो है कुछ यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टॉक एक तरफा गया है, 221 के ऊपर खुला और फिर ये स्टॉक ने जो हाई लगाया इंट्राडे में वो तकरीबन 227 तक का लगाया है। मतलब ऑलमोस्ट 6 रुपये, 3% का मूवमेंट स्टॉक ने यहाँ से यहाँ के बीच में आपको दिया है। लेकिन ये ट्रेड आपके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि एंट्री आपको सिर्फ पहली 15 मिनट की कैंडल्स में मिली। अगर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी लगाया ना, तो आप देख सकते हैं पहली 5 मिनट में मिला। अब पहली 5 मिनट में ये शायद पॉसिबल ना हो कि आप ये स्टॉक पर ही नजरें गड़ा करके बैठे हो और आपको देखते ही पता चल जाए कि ये मूव करेगा, लेवल क्रॉस कर रहा है, चलिए एंट्री ले लेते हैं। क्योंकि आप मल्टीपल स्टॉक्स का वॉच लिस्ट लेकर के ऑब्जर्व कर रहे थे, कुछ नहीं तो 3-4-5 स्टॉक्स तो आपके ऑब्जर्व विंग लिस्ट के अंदर में होते हैं। तो उतना जल्दी पॉसिबल नहीं होता है कि एक ही स्टॉक पे नजर हो और इमीडिएटली हम ट्रेड लें। पहली 15 मिनट में वॉलेटिलिटी भी काफी रहती है, तो कई बार वॉलेटिलिटी थमने के बाद में एंट्री लेना ज्यादा सेफर रहता है। और उसकी वजह से भले ही ये मूवमेंट 6 रुपये का हुआ, 3% का हुआ, लेकिन शायद हम कैप्चर नहीं कर पाए। बट दैट इज एब्सोल्युटली ओके, हमारा एनालिसिस राइट था, स्टॉक हमारे डायरेक्शन में गया, वो इंपॉर्टेंट चीज है। वो बता रहा है कि हमें स्टॉक सिलेक्शन अच्छे से समझ में आ रहा है। और स्टॉक सिलेक्शन सही होगा तो सूनर और लेटर हमको मार्केट में से पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलती ही रहेगी। उसको चेज नहीं करना है, वो अपने पास अपने आप वो मौका आपके पास मिलता रहेगा। बात अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से करते रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जितने भी हमारे एजुकेशनल कंटेंट वीडियोस है, स्विंग, इंट्राडे एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के, सेक्टोरल एनालिसिस के, वो सारे के सारे वीडियोस आपको अपडेट के फॉर्म में रेगुलरली मिलते रहे। चलिए तीसरा स्टॉक देखते हैं, नेस्को। नेस्को में ये रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था, जिसको ब्रेकआउट करने के बाद में एक सपोर्ट लेवल के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका था। आज के दिन में आप देख सकते हैं इसी सपोर्ट लेवल से स्टॉक ने बढ़िया बाउंस बैक दिखाया, पॉजिटिव मूवमेंट दिखाया। बट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या हमें ये एंट्री का मौका मिला या नहीं मिला। तो नेस्को में हमने बाइंग रखा था 10-10 के ऊपर। 10-10 का जो लेवल है वो आपका आता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 10-10। तो ये जो लेवल है आप देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पर देखिए, अभी ये लेवल आपको 3 बार मिला। देखिए पहली, दूसरी और तीसरी, इनफैक्ट
पांचवी कैंडल के अंदर में भी, ये रेड वाली कैंडल में भी स्टॉक इस लेवल पर आया है। मतलब पहली 3 कैंडल्स 45 मिनट्स तक अगर स्टॉक इसी लेवल पर होवर करता रहता है, मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊंगा, आपको और बेहतर समझ में आएगा। देखिए 5 मिनट्स में कितनी बार ये स्टॉक इस लेवल पर आया, मतलब आपको अच्छा खासा मौका मिलता है स्टॉक को स्टडी करके इसमें एंट्री करने का। और अगर आपने एंट्री ली होती तो इमीडिएटली 2-3 कैंडल्स के अंदर में ये स्टॉक ने जो हाई लगा दिया वो 10-19 का लगाया, मतलब ऑलमोस्ट 1 रुपी तक की 1% तक की मूवमेंट आपको यहाँ से यहाँ में मिली। अब जनरली 1% पूरा कंप्लीट नहीं होता है तो क्या होता है, हमारा स्टॉक वहां से रिटर्न होना शुरू करता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर आपका स्टॉक 1% के टारगेट की तरफ गया है लेकिन 1% को पूरा क्रॉस नहीं किया, टच करके नीचे आ गया है, पूरा 1% कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इन दैट केस हम आधे परसेंट के प्रॉफिट में से स्टॉक में से निकल जाते हैं, क्योंकि वो स्टॉक फिर अभी ऊपर जाने का नहीं जाएगा कोई गारंटी नहीं है, वो अपनी एक तरफा जर्नी कंप्लीट करके आया होता है। तो ऐसे स्टॉक में हम स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं, लॉस नहीं करते हैं, आधे परसेंट का प्रॉफिट घर पे लेकर के डेफिनेटली जाते हैं। और आप देख सकते हैं पूरा दिन ये स्टॉक तकरीबन इसी रेंज पर रहा, इसने बाइंग प्राइस को ब्रीच नहीं किया। इसका मतलब आपका लॉस तो डेफिनेटली नहीं हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे एग्जिट हुई होती। अगर होल्ड भी किया होता तो 3:15 बजे भी ये स्टॉक आपको 5% के प्रॉफिट पर ही एग्जिट, आधे परसेंट के प्रॉफिट पर ही एग्जिट देता, बट वो आधे परसेंट की एग्जिट हम पहले ही ले लेते। आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के वीडियोज मैंने स्क्रीन पे रख दिया है, तो इनको देखिए, सीखते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।